बहुत से बच्चों का डाउट था कि सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय बहुत प्रॉब्लम आता है, कैसे फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करें। अगर आप यहां से कुछ भी नहीं जानते हो तो जीरो से हीरो तक न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की पूरी प्रॉपर स्ट्रैटेजी बताई जाएगी, वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपका एटीट्यूड जो रहता है वो सबसे पहले इसी चीज को सुधारना चाहिए। वीडियो के अंदर 3 चीज के बारे में बात होगा, एटीट्यूड, प्रिपरेशन, कहां से प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपको कैसे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा और कहां से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एचएससी बोर्ड को रह गए यहां से सिर्फ 2 महीने बच्चों, तो कहां से न्यूमेरिकल को सॉल्व करना जरूरी है, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें, इन सबका जवाब मिलेगा और आप इससे ही न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बेस्ट हो जाओगे। चलो सबसे पहले बात करेंगे एटीट्यूड। बच्चों हमेशा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिमाग के अंदर रखो। ऐसा होता क्या है, बेसिकली आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय पहले ही डिसाइड बना लेते हो यार ये न्यूमेरिकल तो आप करना ही नहीं है, न्यूमेरिकल सॉल्व हो रही नहीं, आते नहीं, पिछले 1 सालों से नहीं आया तो अब क्या आएगा। तो बात ध्यान से सुनो, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपने पिछले 1-1.5 सालों से जो एटीट्यूड बनाया वो यही बनाया कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जो थ्योरी के वही सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल्स कोई जरूरत नहीं है, इतने ज्यादा वैसे भी पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, एक तो पहली बात ये बात गलत है कि आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकली अच्छे आनी चाहिए, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो आपको 37-38 मार्क्स के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स के एचएससी बोर्ड में रहते हैं। तो प्रिपरेशन करना जरूरी है और एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, जो बोलोगे वही होगा। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय ऐसा बोलो यार हो जाएगा सॉल्व, पहले एटीट्यूड तो अच्छा बनाओ। पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के बाद क्या करना है वो बाद में देखेंगे, पहले एटीट्यूड ये कर सकता हूं भाई। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच इज क्लियर। प्रिपरेशन समय सबसे 3 चीज के अंदर प्रिपरेशन को डिवाइड कर रहा हूं मैं। जब प्रिपेयर करने जा रहे हो अब भी फिलहाल, तो सबसे पहली बात बेसिक कैलकुलेशंस को अच्छा बनाओ। बेसिक कैलकुलेशंस को अच्छा बनाओ। बेसिक कैलकुलेशंस का मतलब अभी देखो बच्चों, बहुत से बच्चे देखता हूं, अभी ये फॉर्मूला आपके सामने रखता हूं, H = 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, ये अपना मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से फॉर्मूला है, बराबर। अब इस फॉर्मूले को अगर आप देखो, इधर मैं पूछ रहा हूं आपको टेंशन टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी के लिए फॉर्मूला आप करो कन्वर्ट, तो टी का फॉर्मूला बनेगा H रो जी डिवाइड बाय 2 cos थीटा, बराबर है। अब यही कितने लोगों को तो करने में प्रॉब्लम आने लग जाता है कि यहां डिवाइड है तो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ऐसा प्लस में आ गया तो और फिर उधर लेकर जाते समय माइनस होता है। ये सब चीज अगर नहीं आती तो पहले ये सीखो, यही बेसिक कैलकुलेशन है पहला। अब इसमें भी आप लोग यहां पर फॉर्मूला को पुटअप करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, पर इसके बाद कैलकुलेशन में प्रॉब्लम। जैसे अभी H की वैल्यू आपको बोल दी मैंने, चलो 1 है, ठीक है, रो की वैल्यू 10 है, रो की वैल्यू भी चलो 1 पकड़ते हैं, ठीक है, या 2 पकड़ते हैं, इसकी वैल्यू उसकी 1 पकड़ते हैं, जी आपका 10 है और R की वैल्यू आपकी 10 दी हुई है, डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा की वैल्यू cos 45 पकड़ लेते हैं, cos 45 मतलब cos π/4 की। अब ये भी कितने लोगों को तो पता नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल के कैलकुलेशंस में cos π/4 साइन की वैल्यू कितनी रहती है। जब यही सब नहीं मालूम तो थोड़ा सा इन सब चीजों पे काम करना जरूरी है। जब ये सब नहीं आएगा बच्चों तो आप लोग फिर न्यूमेरिकल को हमेशा हार्ड ही समझोगे, और ये देखता हूं मैं बहुत बच्चों को ये सब नहीं आ रहा रहता है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं फिलहाल बेसिक कैलकुलेशन ले रहा हूं, ठीक है। अच्छा आगे क्या करना है फिर इसके बाद बच्चों, ये √2 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आएगा, तो √2 × 10 × 10। अब √2 की वैल्यू 1.414 होती है, ये सब चीजें पता होने। इसके बाद आपको पता ही है इसका कैलकुलेशन 10 × 100, तो वैल्यू आएगी बच्चों 141.4 न्यूटन। तो ये हो गया आपका टेंशन यहां पर, सिंपल। तो ये सारे कैलकुलेशंस अगर आपको मुश्किल कर रहे हैं तो आप पहले इन कैलकुलेशंस के ऊपर पूरा फोकस बनाओ। ये सारे न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन ज्यादा जरूरी है, फॉर्मूले को मैनिपुलेट करना, यूनिट का, न्यूटन का टेंशन का यूनिट क्या है, या किसी भी क्वांटिटी का यूनिट क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसकी कैलकुलेशंस क्या है, बेसिक ये सब चीज पहले बना लो। जब ये बन जाएगा इसके बाद आगे के प्रोसेस पे जाना है। यही नहीं आएगा तो दूसरे स्टेप किसी काम की नहीं है, ना आगे का कुछ मतलब का है, ठीक है। अब इसको करना कैसे है सर, ये तो अब हो गई है गलती, आगे कैसे सुधारे। हाँ, तो सबसे पहली बात, जब ये सब चीज अब करने जा रहे हो, अभी भी सुनो, क्लास में जब भी टीचर्स प्रॉब्लम सॉल्व कराते हैं ध्यान दो प्रॉब्लम्स पर, और सॉल्व कर रहे हैं टीचर्स कैलकुलेशन तो ध्यान दो किस तरह से हो रहा है। अगर उस समय नहीं समझा तो किसी दोस्त से पूछो, अच्छे दोस्त से, उसको आता होगा तो। दूसरा ऐसा भी कर सकते हो कि घर पे बैठकर कहीं, अभी यूट्यूब इतना बड़ा सोर्स है तो उधर पे कहीं पर भी देखो, बहुत से टीचर सिखा रहे हैं। बेसिक कैलकुलेशन जहां सिखा रहे हैं वहां न्यूमेरिकल को देखते हुए स्टेप बाय स्टेप कैसे कर रहे हैं वो देखो।
मैं भी खुद अभी न्यूमेरिकल सीरीज चल रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, तो वो देखो बच्चों, वहां पर मैंने बेसिकली आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल में बताए उसको सॉल्व करके भी दिखाया है, उधर बेसिक कैलकुलेशन भी सिखाया है। तो वो सब चीज देखो टीचर्स के, उसी से आप धीरे धीरे अपने आपको वैसे कैलकुलेशन करते करते हार्ड कैलकुलेशन सॉल्व करने के लिए जान जाओगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारी चीजें इनडायरेक्टली सब जगह लगी रही है, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक। ये पहली चीज सुधार लेना है। इसके लिए आप कम से कम अभी से अभी मान लो कि 5-6 दिन यहां पर दे दो इस पे। फिर आपका स्टेज सेकंड आता है, दैट इज फॉर्मूले। क्या है? फॉर्मूले। फॉर्मूले सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले जितने भी रहते हैं वो सबके सब याद कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप सपोज करो फॉर्मूले कैसे तैयार करने चाहिए, एक आइडिया और हिंट दे देता हूं। फॉर एग्जांपल हमारा एक ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन नाम का फिजिक्स में हमारे चैप्टर है ड्यूअल नेचर का। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के अंदर आप लोग को फॉर्मूले बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एनर्जी ऑफ फोटोन का E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, राइट। एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। फिर ऐसे ही आपका न्यू है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ये चीज। या फिर इसके बाद इसी फॉर्मूले को आप एचसी बाय लैम्डा लिख सकते हो, है ना। तो एचसी बाय लैम्डा मतलब सी क्या है यहाँ पे बच्चों? सी है आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और इसकी वैल्यू कांस्टेंट है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। लैम्डा वेवलेंथ है, लैम्डा वेवलेंथ है। फिर इसके बाद आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ये पता होनी चाहिए 6.63 × 10⁻34 यूनिट याद रखो, जूल सेकेंड होता है, ठीक है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होता है। इसी फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के बेसिस पे एच सी बाय लैम्डा नॉट भी लिख सकते हैं। तो फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट, ये वर्क फंक्शन है। फॉर्मूला ऊपर हेडिंग डालो, वर्क फंक्शन है। लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसको समझो, ठीक है। फिर ऐसे ही आप डी ब्रोई हाइपोथेसिस, डी ब्रोई वेवलेंथ, इसका फॉर्मूला डी ब्रोई वेवलेंथ का फॉर्मूला आगे मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी, ठीक है। एच क्या है आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट, पी क्या है? मोमेंटम। ऐसे सारे फॉर्मूले बना लो, सारे फॉर्मूला बनाकर सारे फॉर्मूले के कांस्टेंट, उसके किस क्वांटिटी को क्या बोला गया है, उस क्वांटिटी का यूनिट क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, फॉर्मूलाज को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, फॉर्मूलाज मैनिपुलेशन करते समय किस फॉर्मूले का क्वांटिटी अगर हमने बदल दिया तो किस तरह से फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, किसको कैसे निकालना है। P की जगह पर हम m इंटू वी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, इससे वेलोसिटी निकाला जा सकता है। ये सारी चीजों के बारे में डिटेल फॉर्मूला शीट एक बना के रखो। वो चीज आपको ज्यादा न्यूमेरिकल जब सॉल्व करे वो लेकर बैठो, फॉर्मूला शीट याद कर लो अच्छी तरह से, इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। जिस समय ये सारे याद हो जाते हैं, फॉर्मूला शीट आप बना लेते हो ना, आपके पास एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। अब न्यूमेरिकल जब सॉल्व कर रहे हो ना, तब आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय फोकस अच्छा है, आपका कंसेप्ट स्ट्रांग है, तो आपको कॉन्फिडेंट है भाई मैं कर सकता हूं प्रॉब्लम सॉल्व। वो इसी से आता है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड आने का सबसे बड़ा इंटेंशन ही बच्चों यही है, यही है। बेसिक कैलकुलेशन आना चाहिए, फॉर्मूला नहीं चाहिए, तब ये होगा। नहीं तो पहले ही लेने बैठ जाओ और फिर बाद में बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। सो आई होप सो ये क्या मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। मेरे इंटेंशन क्लियर हो रहे हैं, आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड सिनेरियो की तरफ। जब आपने बेसिक कैलकुलेशन अच्छा बना लिया, फॉर्मूला अच्छी तरह से याद कर लिया, फॉर्मूला शीट बना ली, अब आपका थर्ड स्टेज आता है जिसमें आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। क्या करने हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय भी अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहां पर भी एक पार्ट, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कोई भी रैंडम न्यूमेरिकल उठाओ मत और फॉल्व सॉल्व करना चालू करो। पता चला वो हार्ड रहा कि हो गया, फिर घंटों बीत भी गए और न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं हो पाया और जो कॉन्फिडेंस गिरा वो अलग ही। पहले हमेशा देखो कि इजी न्यूमेरिकल्स है वो कहीं 3-4 लगा लो बच्चों, पहले 3-4 इजी न्यूमेरिकल्स लगा लो, फिर उसके बाद देखो अब ये कैसे होगा। इजी न्यूमेरिकल्स देखो एक लाइन के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको समझ में आ रहा होगा वो न्यूमेरिकल को पढ़कर कि यार ये क्वेश्चन ठीक है बनता है, मेरे को आ जाएगा। या फिर क्लास में न्यूमेरिकल कराया तो टीचर ने देखो न्यूमेरिकल आसान से कौन सा कराया है, फॉर्मूला याद है तो आपको न्यूमेरिकल को पहचानने में भी आसानी होती है, यार ये इजी है, ये हो सकता है। तो पहले वैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करो जो एकदम आसान है, उससे कॉन्फिडेंस जो मिलेगा उससे आप आगे बढ़ो और मीडियोकर लेवल के क्वेश्चन से 3-4 लगाओ। मीडियोकर लेवल की जब 3-4 लगा लोगे अब आप तैयार हो, अब उठाओ हार्ड क्वेश्चंस, अब उठाओ हार्ड क्वेश्चंस और लगाओ इसके जितने 3-4-5-6 जितने बन रहे उतने, धीरे धीरे स्टेप वाइज बढ़ेंगे इजी से हार्ड की तरफ। हार्ड से सॉल्व करते हुए नहीं जाना है, पहले ये सब कर लो। देखो बच्चों, कंपटीशन या फिर कोई भी बोर्ड एग्जाम्स की बात की जाए
तो इजी लेवल के क्वेश्चंस और मीडियोकर लेवल के क्वेश्चंस का नंबर ज्यादा होता है, हार्ड के बहुत कम होते हैं। हार्ड सॉल्व करोगे तो भी 4 मार्क्स मिलेगा, इजी सॉल्व करोगे तो भी 4 मार्क्स ही मिलेगा। क्वेश्चन की क्वांटिटी ज्यादा है ना, तो इसको ज्यादातर सॉल्व करो, इधर से कॉन्फिडेंस बनेगा तो यहां पे आ ही जाओगे। और पहले ये जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने में अच्छे हैं वो ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, कभी भी ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद ये नहीं। अब उनके पास इतनी टेंडेंसी है कि वो हार्ड भी कर सकते हैं, लेकिन यही जो शुरुआत हुई है सबकी। अब आपके पास कम टाइम है तो आप ऐसे ही स्टार्ट करो ना, स्टार्ट करो, टाइम है। बच्चों देखो, रेगुलरली एक डेली स्केड्यूल में डालो, चौथा स्केड्यूल में डालो, रोज 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही है, 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने ही है रेगुलरली, और अच्छी तरह से। ऐसे नहीं कि कोई भी उठाया और कैसे भी 5 मिनट में सॉल्व कर लिया। 5 मिनट, 1 घंटा लगता है तो लगने दो, लेकिन पहले रेगुलरली 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करने, क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, समझना है कैसे किया, क्या किया। ऐसे अगर रेगुलरली 5 क्वेश्चन करते हो, अभी से भी फिजिक्स के लिए बोर्ड एग्जाम्स को 2 महीने हैं, 2 महीने मतलब 60 इंटू 5 इज 300। इफ यू सॉल्व 300 न्यूमेरिकल्स, आपको फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर डर ही नहीं रहेगा अभी से भी। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे, न्यूमेरिकल रेगुलरली 5 सॉल्व करने की आदत डालो और रोज सॉल्व करो। कभी आधा घंटा लगे, कभी 1 घंटा लगे, कभी 10 मिनट में हो जाए, लेकिन 5 करना है। ये स्केड्यूल में डाल दो, बेस्ट। आई होप सो समझ में आ गया है। बेसिक प्रिपरेशन की तरह मैंने 4 स्ट्रैटेजीज दी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को सब बताया। फाइनल कहां से करना है, सबसे पहली चीज, 2 महीने रहे हैं, बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पहले करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पिछले 5 सालों के पहले ये करना है। 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व हो गए, अब आओ दूसरे पे, सॉल्व्ड एग्जांपल के आपको हमेशा टेक्स्ट बुक के बीच बीच के एग्जांपल रहते ना, उनको सॉल्व करो। ये दोनों कर लो, अभी फिलहाल बोर्ड के लिए इतना सफिशिएंट है। और अगर आप कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में फिर बोलूंगा कंपटीशन के भी हाफ रोज सॉल्व करो, वो भी आपको फिर आसान लगने लग जाएगा। आई होप तो ये सारी स्ट्रैटेजी जिसके बारे में हमने बात किया कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना कैसे आसान होगा, देखो भाई आसान तो नहीं है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करोगे तब आपको न्यूमेरिकल्स आसान लगने लग जाएंगे। लेकिन हाँ, इस तरह से अगर प्रोसीजर फॉलो किया तो आप बेस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको कभी डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।